नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा ने जारी की 67 उम्मीदवारों की सूची, देखें किसको कहां से मिला टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने बुधवार रात 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। श्रुति को मां किरण चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से किरण चौधरी ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की थी। श्रुति चौधरी 2009 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना मुख्य उद्देश्य, हरियाणा में मनीष सिसोदिया की दो टूक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। सिसोदिया का दावा है कि 1-2 दिनों में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। फिर गठबंधन और कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर फैसला लेंगे। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। जजपा आसपा ने जारी की 19 प्रत्याशियों की पहली सूची, दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारी तय कर दी है। दोनों दलों ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 19 उम्मीदवारों में 4 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी और शेष 15 प्रत्याशी जजपा के हैं। पहली सूची में 19 उम्मीदवारों में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का नाम शामिल है। दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दिग्विजय चौटाला डब वाली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, अक्टूबर के पहले सप्ताह में 4 दिन बंद रहेंगे ठेके। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर गुरुग्राम जिले में लगातार 48 घंटे तक शराब की दुकान बंद रहेगी। इस बारे में जिलाधीश और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार को लिखित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 5 अक्टूबर को मतदान से 48 घंटे पहले यानी 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं 3 तारीख से पहले 2 अक्टूबर को भी शराब दुकानें बंद रहेंगी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ आएगी आप गठबंधन लगभग तय। कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अब आप के साथ गठबंधन होना लगभग तय है। इसके साथ ही सपा और माकपा भी कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने इन दलों को एक सीट देने के संकेत दिए हैं। हालांकि आपके साथ गठबंधन में अभी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस उसे 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि आपने लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर कम से कम 10 सीटों की दावेदारी की है। लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने 1 सीट आपको दी थी, हालांकि आप उसे जीत नहीं पाई थी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के टिकट पक्के, सीटें भी तय। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीटें तय हो गई हैं। विनेश फोगाट हरियाणा के जुलाना से और बजरंग पुनिया बादली से चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को इससे पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट 2023 में भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। इंद्री विधानसभा क्षेत्र का इतिहास दिलचस्प, 48 सालों से हैट्रिक नहीं लगा पाया कोई सियासी दल। हरियाणा में मंत्रियों को सियासी पटखनी देने के लिए मशहूर इंद्री विधानसभा क्षेत्र का इतिहास दिलचस्प है। 48 सालों से यहाँ कोई भी राजनीतिक दल हैट्रिक नहीं लगा पाया है। राजनीतिक पार्टियों ने लगातार 2-2 बार इंद्री की सत्ता तो कई बार संभाली, लेकिन तीसरी दफा जनता ने साथ नहीं दिया। हालांकि 1967 से 1972 तक लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस की प्रसन्नी देवी यहां से हैट्रिक लगाने में जरूर कामयाब रही। प्रसन्नी की कार्यकाल के बाद 48 साल बीत गए, लेकिन अब तक कोई इतिहास नहीं दोहरा पाया। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की खास रणनीति नए और युवा चेहरों पर लगा सकती है दांव।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होगा। बीजेपी इन सभी राज्यों के लिए कमर कस चुकी है और खास रणनीति बनाई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी युवा और गैर राजनीतिक परिवारों के नए चेहरों को टिकट दे सकती है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों ऐसी अपील की थी। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए राजनीति में नए खून लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। हाई बेरोजगारी, स्वीपर का पद, 46,000 ग्रेजुएट्स ने किया आवेदन। बेरोजगारी किस कदर बेकाबू है, इसका अंदाजा हरियाणा में सफाई कर्मचारी की भर्ती से पता चलता है। यहाँ 6,000 पीजी, 40,000 ग्रेजुएट्स, करीबन 1.2 लाख 12वीं पास लोगों ने 15,000 वेतन वाले अस्थायी सफाई कर्मचारी पदों के लिए आवेदन किया है। कुछ युवाओं का कहना है कि अगर उनका चयन हो जाता है तो भविष्य में नौकरी स्थायी होने की संभावना है। वहीं कुछ का कहना है कि प्राइवेट जॉब में सैलरी 10,000 है, लेकिन यहाँ 15,000 है। सिसोदिया बोले, हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर किया भरोसा, पर बदले में मिला सिर्फ धोखा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को गन्नौर में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो नगरपालिका रोड से शुरू हुआ और रेलवे रोड से होता हुआ देवीलाल चौक पर जाकर संपन्न हुआ। रोड शो में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा समेत बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि हरियाणा की जनता सभी को मौका देकर देख चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा अब ऐसी सरकार चाहती है जो स्कूलों की व्यवस्था सुधारे। कुंडली तक जाएगी रेड लाइन मेट्रो, हरियाणा और यूपी के लाखों लोगों को होगा फायदा। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतिम कॉरिडोर रिठाला कुंडली मेट्रो को दिल्ली सरकार की तरफ से सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद 23 किलोमीटर के इस कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि नया कॉरिडोर के तैयार हो जाने से दिल्ली देहात और हरियाणा के कुंडली क्षेत्र के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं वाया दिल्ली हरियाणा के कुंडली से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पहुंचना आसान होगा। पेरिस पैरालंपिक में हरियाणवी खिलाड़ी बिखेर रहे जलवा, एक और गोल्ड आते ही बनेगा रिकॉर्ड। पेरिस ओलंपिक 2024 में जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत को पदक दिलाने का काम किया है, इसी तरह पेरिस पैरालंपिक में भी हरियाणवी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत का 84 पैरालंपिक खिलाड़ियों का दल गया था, जिसमें हरियाणा के 22 खिलाड़ी शामिल हैं। सुमित आंतिल ने लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जल्द होगा टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ मार्च 2024 में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के बाद से ये भारत की पहली रेड बॉल सीरीज होगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। टीम में महीनों बाद एक मैच विनर प्लेयर की वापसी होना तय है। ये प्लेयर खतरनाक बल्लेबाजी में माहिर है। इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सेलेक्टर्स वापसी करा सकते हैं। पानीपत में भाजपा ने चारों सीटों पर उतारे प्रत्याशी, जानिए क्या रहा टिकट का आधार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने बुधवार रात 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। पहली सूची में मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम प्रत्याशी के तौर पर शामिल किया गया है। नायब सैनी करनाल के बजाय लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पानीपत की भी चारों विधानसभा सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के 5,000 पदों के लिए आए 46,000 स्नातक पर स्नातक आवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से संविदा पर निकाले गए 5,000 सफाई कर्मियों के पदों पर करीब 39,990 स्नातक और 6,112 से अधिक पर स्नातक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसके अलावा 1,17,144 आवेदक 12वीं पास हैं। इस पद पर भर्ती होने वाले को 15,000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।